I think the most exciting thing that it's a brand already because of the part one being so successful. People are waiting to see part two, I think, and that's the most exciting part is that the same entertainment quotient which was there in part one, the same amount of humor, in fact, much more, and the genre is the same. So that's I think the most exciting part. जैसा मेरा कैरेक्टर पहले पार्ट में था वैसा मेरा कैरेक्टर इस पार्ट में भी है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इस बार एक एडवांस स्टेज है मेरे लिए क्योंकि यहाँ कोई मेरी बात को समझने वाला है नहीं, तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो अगर सुनने वाला ना समझे तो मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और फिर मैं अलग अलग तरीके अपनाता हूँ अपनी बात को समझाने के लिए, जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है उससे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं उससे और ह्यूमर पैदा होता है। तो मेरे लिए काफ़ी और करने को था इस पार्ट में, तो जितना गोलमाल आप चाहते हैं शायद उससे ज़्यादा मैं दे पाऊँ। शर्मन मेरे करीबी दोस्त हैं ऑन अ पर्सनल लेवल, तो वैसे सोचा जाए तो डेफिनेटली मैंने मिस किया, लेकिन क्योंकि इस फिल्म की कहानी एक नई कहानी है और जो रिलेशनशिप्स चारों के बीच थे पहले पार्ट में, इस नई कहानी में उनके हमारे रिलेशनशिप्स जो चारों के बीच वो अलग हैं। तो वैसा मतलब कि उस तरीके से देखा जाए तो सेट पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ एक बंदा नहीं है, क्योंकि कहानी बिल्कुल नई है, लेकिन क्योंकि वो मेरे करीबी दोस्त हैं एज अ पर्सन ऑन अ पर्सनल लेवल, तो डेफिनेटली उस नज़रिए से देखा जाए तो मिस किया। बहुत मुश्किल है ये कैरेक्टर क्योंकि मैंने मेहनत तो की थी पहले पार्ट में, लेकिन इस भाग में और भी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि यहाँ मुझे लंबे लंबे सेंटेंसेस समझाने की कोशिश करनी पड़ी और इस बार मेरी फैमिली है जिसमें गोलमाल शुरू होता है, तो एक भाई के नाते क्या क्या मुझे सहना पड़ता है और उसकी वजह से क्या क्या मुझे करना पड़ता है एज अ गूंगा, वो करने में काफ़ी मेहनत लगी। पहले पार्ट के कंपैरिजन में दिस इज़ अ मच बिगर फिल्म, देयर इज़ मच मोर ग्लैमर। स्टोरी की डिमांड थी क्योंकि ये नई कहानी है, तो स्टोरी की डिमांड थी कि चारों लड़कों को 4 लड़कियां दी जाए, रोमांटिक ट्रैक सबके हो और उन रोमांटिक ट्रैक्स में भी कॉमेडी है। और अजय की तो शादी हो गई है करीना से और वहाँ क्या होता है, कैसे कन्फ्यूजन पैदा होता है, तो इट इज़ एसेंशियली एक ज़रूरत थी हमें 4 लड़कियों की इस फिल्म में। तो पहले भाग के मुताबिक ये एक और बड़ी और ग्लैमरस और शायद और एंटरटेनिंग भी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले पार्ट में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, चाहे क्योंकि उसमें 4 हीरोज़ थे, लेकिन फिर भी मेरे कैरेक्टर को लोगों ने पसंद तो किया ही, तो मुझे वैसा डर बिल्कुल नहीं था। जब मैंने खाकी की थी और शूट आउट की थी तब भी मुझे ऐसा नहीं लगा क्योंकि उन दोनों फिल्मों में मेरे कैरेक्टर को काफ़ी अच्छा महत्व दिया गया था। यहाँ भी गोलमाल रिटर्न्स में मेरा कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई। मजाक नहीं उड़ाया गया है, बस बात को छेड़ी गई है कि करीना सीरियल्स की फ़ैन है, तो सीरियल में जो भी होता है वो उसे बिलीव करती है और उसे लगता है कि उसके घर में भी वैसा होने वाला है। हालांकि सीरियल्स तो आर अ वर्क ऑफ फिक्शन, लेकिन वो उसे अपनी रियलिटी में समा लेती है और उसका मन सोचने लगता है, तो उस हिसाब से सीरियल्स को इनकॉर्पोरेट किया है। वैसे किसी सीरियल का या किसी सीरियल से एसोसिएटेड इंसान का मजाक नहीं उड़ाया। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा क्योंकि रोहित डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनकी ज़रूरत नहीं थी तो मैं कैसे कहूँ। रोहित अगर चाहते तो पूछ सकते थे, लेकिन एकता की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि करीना ही एकता का नाम करीना का नाम इस फिल्म में एकता है और वो सीरियल की फ़ैन है, तो एकता की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। आई प्ले स्क्वॉश मोस्टली। एडवेंचर स्पोर्ट्स देखा जाए तो वाटर स्पोर्ट्स मुझे ज़्यादा पसंद है, लाइक पैरासेलिंग एंड पैराग्लाइडिंग, ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं। मुझे किसी भी सेलिब्रिटी की लाइफ इतनी खूबसूरत नहीं लगती क्योंकि मुझे मालूम है सेलिब्रिटी होने के बाद क्या क्या चीज़ों को सहना पड़ता है, क्या क्या सबसे गुजरना पड़ता है, तो मुझे मालूम है जो भी जहाँ है बहुत मेहनत की वजह से है, तो मुझे किसी की लाइफ इतनी एनविएबल नहीं लगती।